कभी कभी ना बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि आज खाने में क्या बनाया जाए। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? भाई मेरे साथ तो बहुत होता है। सारी सब्जियां भी हों घर में ना तो भी समझ में नहीं आता कि बनाए क्या। फिर मैं क्या करती हूँ, मैं बनाती हूँ एक दही की सब्जी, दही तड़का। तो दही तड़का एक बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे इंडिया के अलग अलग भाग में ना हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हिमाचल में इसे कहा जाता है रेदू और ये थोड़ा सा पतला बनता है। ठीक वैसे ही राजस्थान में इसमें पड़ता है प्याज और पंजाब में प्याज और टमाटर दोनों। यूपी में इसमें पड़ता है अदरक और लहसुन। तो आज हम बना रहे हैं इसे राजस्थानी स्टाइल में, यानी कि दही तड़का विद प्याज। और रुकिए इसी के साथ साथ राजस्थान की ही स्पेशल खोबा रोटी भी बनाएंगे ताकि मील कंप्लीट हो सके। वैसे अगर आपके पास कभी घर में कोई सब्जी नहीं होती तो आप क्या बनाते हैं? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए और फिर हम शुरू करते हैं। तो ये दही तड़का जो है ना, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा इसका प्रोसेस है भाई। और क्योंकि मैंने राजस्थानी स्टाइल की दही तड़का बनानी है जिसके लिए मुझे प्याज चाहिए होगा, तो प्याज को पहले कट कर लेते हैं। आप चाहें तो प्याज को फाइन स्लाइस भी कर सकते हैं, नहीं तो प्याज को डाइसेस में भी कट कर सकते हैं। चलिए जी, ये तो हो गया। अब इसी के साथ साथ 2 से 3 हरे मिर्च को भी मैं फाइन चॉप करके रख लूंगी। ये भी हो गया। अब एक काम करते हैं, हम दही तड़का की सब्जी बनाने से पहले खोबा रोटी का डो लगा के रख लेते हैं ताकि डो को भी रेस्ट करने का समय मिल जाए। ठीक है ना? अब खोबा रोटी बनाने के लिए ना मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1.5 कप आटा और इस 1.5 कप आटा में मैं मिला लूंगी 1/4 कप रवा यानी कि सूजी भी। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन भी। अब इसमें ऐड करी मैं ये 2 टेबलस्पून पिघला हुआ घी और अब इसको आप अच्छे से पहले हाथों से रब कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप पानी मिलाइए और इसका एक सॉफ्ट एंड स्मूथ डो प्रिपेयर कर लीजिए। अभी अपने डो को हम थोड़ा सा नरम रखेंगे क्योंकि रवा थोड़ा सा पानी पिएगा, फूलेगा, तो हमारा डो रेस्ट करते करते अपने आप थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से सॉफ्ट डो हमको प्रिपेयर कर लेना है। अब कवर करके इसको कम से कम 20 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और तब तक हम क्या करेंगे, दही तड़का बनाएंगे। अब दही की सब्जी बना रहे हैं तो हमें चाहिए होगा बढ़िया गाढ़ा दही। देखिए ऐसा। अब पहला काम तो हम ये करेंगे कि हम इस दही को अच्छे से फेंट करके रख लेंगे। अब दही भी फेंट लिया। अब चढ़ाते हैं अपना पैन में ले लेंगे 3 टेबलस्पून सरसों का तेल और पहले इस तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तेल में जब धुआं आ जाएगा ना तो गैस को हम कर देंगे बंद और 2 मिनट के लिए पहले इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, क्योंकि अगर हमने इतने गरम तेल में अपने मसाले डाले तो हमारे मसाले फ्लेवर छोड़ने की जगह जल जाएंगे। अब ठीक है, अब ऐड करते हैं इसमें अपने स्पाइसेस। सबसे पहले तो आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच जीरा, इन्हें अच्छे से चटक जाने दीजिए। अब ऐड करेंगे ये फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इन्हें सौते कर लेंगे जब तक ये लहसुन और हरी मिर्च थोड़ा सा फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते और तब ऐड करेंगे इसमें ये प्याज जो हमने स्लाइस करके रखे हैं। तो ये तो एक तरीका हुआ दही तड़का बनाने का कि आपने एक बढ़िया सा प्याज, मिर्च, लहसुन का तड़का बनाया और फिर उसमें दही ऐड करके उसको कुक कर लिया। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने तड़का बनाया और सिर्फ इस फिटी हुई दही में उस तड़के को मिक्स कर दिया, दही को पकाते नहीं हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से चाहें ये दही तड़का की सब्जी बना सकते हैं। बिलीव मी,
दोनों का अपना अलग टेस्ट होता है और दोनों ही बहुत डिलिशियस होती हैं। तो दोनों तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको बेटर कौन सी लगी। ये देखिए प्याज अभी थोड़ा सा गुलाबी हो रहा है, लेकिन अभी हमें इसे हल्का सा गोल्डन करना है। अब ये देखिए ये प्याज थोड़ा थोड़ा गोल्डन होने लग गया है। इस स्टेज तक हमें इसे कुक कर लेना है। तो अब डालते हैं हम इसमें अपने सूखे मसाले। और सबसे पहले तो ले लेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक भी। अब मसालों को कर लीजिए अच्छे से मिक्स। और अब आती है बारी इसमें दही ऐड करने की। किसी भी सब्जी में दही ऐड करने से पहले रखिएगा इन 3 बातों का खास ख्याल। नंबर 1, दही को पहले हमेशा अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि एकदम स्मूथ और होमोजीनियस हो जाए। नंबर 2, दही को सब्जी में ऐड करने से पहले गैस को कर दीजिएगा बंद और अपने पैन का टेम्परेचर हो जाने दीजिएगा थोड़ा सा ठंडा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी पैन का टेम्परेचर लो कर सकते हैं। और तीसरी बात, दही को पैन में डालने के बाद इसे कंटिन्यूअसली हम स्टर करते रहेंगे जब तक ये अच्छे से मिल नहीं जाती और फिर एक बॉयल पे नहीं आ जाती। अगर आप इन 3 बातों का खास ख्याल रखेंगे ना तो आपकी दही सब्जी में कभी नहीं फटेगी। धीमी धीमी आंच पे मैंने इस सब्जी को पका लिया है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। और आप नोटिस करेंगे कैसे इसके ऊपर अब तेल तैरने लग गया है, यानी कि सब्जी रेडी हो गई है। अब इसके साथ बनाते हैं एक खोबा रोटी। डो अच्छे से रेस्ट कर चुका है, लेकिन 1 मिनट के लिए हम इसे एक बार फिर से नीड कर लेंगे। अब इस खोबा रोटी को बनाने का तरीका भी बहुत निराला है और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगती है। मैं इस डो को डिवाइड कर लूंगी 3 इक्वल साइज बॉल्स में। खोबा रोटी थोड़ी मोटी भी होती है और थोड़ी बड़ी भी, इसीलिए आपको बड़े बड़े साइज की डो बॉल्स चाहिए होंगी। अब एक डो बॉल लेते हैं और पहले अपने सरफेस को थोड़ा सा सूखे आटे से डस्ट कर लेते हैं। इसे एक मोटी सी रोटी के जैसे आप रोल आउट कर लीजिए। किसी फोक या शार्प नाइफ की सहायता से इसे हम डॉक कर लेंगे ताकि जब हम इस रोटी को सेक रहे होंगे ना तो ये रोटी फूले नहीं। अब इस रोटी को दोनों तरफ से हम हल्का हल्का सा सेक लेंगे। जब तक एक रोटी सेकती है तब तक दूसरी रोटी को रोल आउट कर लिया जाए। रोटी जब ऊपर हल्का सा कलर बदलने लगेगी ना तब इसे पलट के हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। इस रोटी को हमें पूरा नहीं पकाना है, हमें इसे पहले केवल आधा पका लेना है। और ये काम हम कर रहे हैं धीमी धीमी आंच पर ताकि रोटी अंदर तक अच्छे से पक जाए। मोटी रोटी है ना, इसलिए। अब बारी आती है इस रोटी में डिज़ाइन ऐड करने की। उसके लिए रोटी को लेते हैं हम वापस से अपने स्लैब पर और अब चाहें तो चुटकी के साथ, अगर आप इतनी गर्म रोटी को होल्ड करना बर्दाश्त कर सकें तो ये देखिए ऐसे चुटकी के साथ हम इसको इस तरीके से शेप करते चले जाएंगे। और अगर ऐसा करने में थोड़ी मुश्किल लगे ना तो यही काम आप एक चिमटे की सहायता से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए ऐसे। मुझे तो ये काम हाथ से करने में ज़्यादा सहूलियत लगती है तो मैं इसे हाथ से ही शेप कर लूँगी। हाँ, आपकी सहूलियत के लिए मैंने आपको इसे चिमटे से शेप करना भी सिखा दिया है। अब फिर से इसे अपने तवे पे रखिए और अच्छे से सिक जाने दीजिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अब इस पे थोड़ा घी डालिए और इसे अच्छे से सेक लीजिए। तो लीजिए, हो गई हमारी खोबा रोटी तैयार। अब ऐसे ही और खोबा रोटी बना ली जाए। लीजिए, हो गई हमारी खोबा रोटी भी तैयार और तड़का दही तो ऑलरेडी रेडी है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं और लेते हैं मज़ा तड़का दही का खोबा रोटी के साथ।